अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुब्रा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मुजाहिद इस्लाम, आलिम बाअमल, पैकर इखलास हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहिब मद्दज़िल्लुहुल आली के हुक्म पर हवेली संदरा में गालिबन दूसरी मर्तबा आपसे महवे गुफ्तगू हूँ। माह रजब की 2 तारीख है। माह रजब में जहाँ इस्लामी तारीख के और बहुत सारे वाक़यात पेश आए, वहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मोजेज़ाए मेराज भी अता फरमाया। मेराज सीरत नबवी का एक अहम बाब है। इस पर 5 बातें आपके सामने रखना चाहूँगा।
नंबर 1, मेराज क्या है। नंबर 2, मेराज कब हुआ। नंबर 3, मेराज क्यों हुआ। नंबर 4, मेराज कैसे हुआ। नंबर 5, मेराज ने हमें क्या दिया। मेराज के हवाला से ये 5 बातें इंतहाई अहम हैं। मेराज क्या है, मेराज कब हुआ, मेराज क्यों हुआ, मेराज कैसे हुआ, मेराज ने हमें क्या दिया। सबसे पहली बात, मेराज क्या है। आसान लफ्जों में यूं कह लीजिए, अल्लाह की कुदरत, हुजूर का मोजेज़ा हमारा अकीदा और ईमान है। मेराज अल्लाह की कुदरत, हुजूर का मोजेज़ा हमारा अकीदा और ईमान है। यही वजह है हमारी अकायद की किताबों में मेराज का तज़किरा और सबूत मौजूद है, जैसा कि शरा अकायद और दीगर किताबें इसकी शहादत देती हैं। दूसरी बात, मेराज कब हुआ। साहिब फतहुल बारी ने फतहुल बारी बाबुल मेराज में सन्ने मेराज के हवाला से 10 अक़वाल जिक्र किए हैं। राजे कौल ये है, सन 11 नबवी में हज़रत खदीजा की वफ़ात और ताइफ के सफ़र से वापसी के बाद, हिजरत से पहले और शरा मवाहिब के मारूफ कौल के मुताबिक माह रजब की 27 तारीख को हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज पर तशरीफ ले गए। रही ये बात, मेराज क्यों हुआ, इसकी हिकमतें क्या हैं। उलमा ने बहुत सारी हिकमतों का जिक्र किया है। सबसे पहली हिकमत कुरान करीम से जिक्र करता हूं। अल्लाह ने फरमाया, लिनुरियहु मिन आयातिना, हमने अपने बंदे को मेराज इस हिकमत के तहत कराया कि हम आपको अपनी निशानियां दिखाएं। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां जमीन पर भी हैं, दरमियान में भी हैं, अर्शे बरीन पर भी हैं। जमीन वाली निशानियां आपने जमीन पर रहकर देखी, आसमानों वाली और उससे ऊपर की निशानियां दिखाने के लिए लिनुरियहु मिन आयातिना अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज पर बुलाया। दूसरी हिकमत क्या है। दूसरी हिकमत यह है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलसल पै दर पै लगातार सदमे आए। हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। शैब अबी तालिब में 3 साल तक मासूर रहे। ताइफ के सफर में जो जुल्म व सितम हुए वो भी किसी से मख्फी नहीं है। अलगर्ज, जब सदमों ने ज़ाते नबुव्वत को घेरा तो अल्लाह ताला ने आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए
आपको ऐसी सैर कराई ना आपसे पहले किसी ने की, ना आपके बाद कोई करेगा। हमारे मुआशरा में जब कोई परेशान होता है, लोग उसे मशवरा देते हैं मरी चले जाओ, आपका सदमा दूर हो, परेशानी काफूर हो। कोई कितनी भी आला सैर करे, आसमान से नीचे नीचे रहता है, नीचे नीचे रहता है। और हुजूर ने 7 आसमानों को उबूर किया है, 7 समावात को क्रॉस किया है। अल्लाह ने आपके सदमों को दूर कर दिया मेराज पर बुलाकर। ये दूसरी हिकमत। तीसरी हिकमत क्या है? तीसरी हिकमत ये है, अल्लाह ताला हुजूर को मेराज पर बुलाकर बताना चाहते थे कि अर्श, कुर्सी, लौ और कलम ये सब चीजें मखलूकात हैं और हुजूर अफजलुल मखलूकात है, अफजलुल मखलूकात है। कैसे? आखिरी मखलूक का नाम अर्श है, उससे ऊपर मखलूक कोई नहीं, उससे ऊपर खालिक का इस्तेवा है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, आखिरी मखलूक अर्श है। हुजूर उस पर बुलाए गए। अब सबसे ऊपर मखलूकात में हुजूर है, बाकी सब मखलूकात नीचे हैं। अल्लाह ने बताया कि सब मखलूकात हैं और जो सबसे ऊपर है वो अफजलुल मखलूकात है। मेराज क्यों हुआ? मेराज की हिकमतों में एक हिकमत खत्मे नुबुव्वत का इजहार भी है, इजहार खत्मे नुबुव्वत के लिए। वो कैसे? मैंने अर्ज किया, अर्श आखिरी मखलूक है, अर्श पर मखलूकात की इंतहा है। और जिसे अल्लाह ने अर्श पे बुलाया उस पर कमालात की इंतहा है। और सबसे बड़ा कमाल इंसानी कमालात में नुबुव्वत और रिसालत है। अल्लाह ताला जब बंदे को बुलंद से बुलंद करते हैं और इतना बुलंद करते हैं कि उससे ऊपर सिर्फ रबूबियत की बुलंदी होती है, बाकी सब बुलंदियां नीचे होती हैं, तो उसे नबी और रसूल बना, नुबुव्वत और रिसालत के मनसब पे फाइज फरमाते हैं। सबसे बड़ा कमाल इंसानी कमालात में नुबुव्वत और रिसालत है। अर्श पर मखलूकात की इंतहा और जिसे अर्श पर बुलाया उस पर कमालात की इंतहा। सबसे बड़ा कमाल नुबुव्वत है। मेराज ने बताया मुस्तफा पे नुबुव्वत की भी इंतहा। वो रब है, आप शाहे अरब है, वो खुदा है, आप मुस्तफा हैं, उसकी रबूबियत है, आपकी नुबुव्वत है, उसकी उलूहियत है, आपकी खत्मे नुबुव्वत है, उसकी खुदाई है, आपकी मुस्तफाई है, वो रब्बुल आलमीन है, आप रहमतुल लिल आलमीन है। मेराज क्यों? मेराज की हिकमतों में एक हिकमत ये भी है कि आदम ता ईसा सब अंबिया जाते रबूबियत के महज शाहिद थे, ऐनी शाहिद कोई नहीं। जाते रबूबियत की सबने शहादत दी, मगर बिन देखे। हुजूर नोए नुबुव्वत के आखिरी फर्द थे। अगर आपको भी दीदारे इलाही से मुशर्रफ ना फरमाया जाए, बाद में नुबुव्वत नहीं थी, रिसालत नहीं थी, पैगंबरी नहीं थी,
तो ये बाप यहीं पे बंद हो जाता। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया। हुजूर फरमाते हैं रअयतुन नूरल आज़म, मैंने सबसे बड़े नूर को देखा। जमहूर सहाबा और ताबईन का नजरिया ये है कि हुजूर ने शबे मेराज सर की आंखों से अल्लाह का दीदार, सर की आंखों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना दीदार कर ज़ियारत का शर्फ बख्शा। नतीजा क्या निकला कि वो शहादत जो हजरत आदम अल्लाह को देखे बगैर हव्वा से बिछड़कर, हजरत इब्राहीम ने अल्लाह को देखे बगैर आतिशे नमरूद में गिर के दी, वो शहादत जो हजरत इस्माइल ने अल्लाह को देखे बगैर छुरी के नीचे आकर दी, वो शहादत जो हजरत याकूब ने अल्लाह को देखे बगैर यूसुफ से बिछड़कर, वो शहादत जो हजरत यूसुफ ने अल्लाह को देखे बगैर कुएं में गिर के दी, वो शहादत जो ज़करिया और याह्या ने अल्लाह को देखे बगैर शहादत का जाम पी कर दी, वो शहादत जो अय्यूब ने अल्लाह को देखे बगैर सब्र करके दी, बिन देखे दी, जिब्राइल से सुन के दी। अल्लाह ने हुजूर को बुलाया, दीदार करवाया, ताकि हुजूर सिर्फ शाहिद ना रहे, ऐनी शाहिद बन जाएं। दीगर अंबिया की शहादत हो, मुस्तफ़ा की ऐनी शहादत हो। ये शहादत ऐनी होगी, शहादत भी होगी और पहली शहादतों की तस्दीक भी करार पाए। ऐनी शाहिद बनाया, मेराज पर बुलाकर। मेराज क्यों हुआ? उसकी हिकमतों में एक हिकमत ये भी है, जमीन और आसमान का आपस में मुकालमा। साहिब दुर्रतुन नासिहीन फिल वाज़ि वल इरशाद ने लिखा, मुकालमा हुआ। जमीन ने कहा मेरी फजीलत ज्यादा, आसमान ने कहा मेरी फजीलत ज्यादा। सिलसिला दलाइल चल निकला। एक शायर ने अशार की सूरत में इसका कुछ मंजर खींचा। फलक बोला मुझ पर मलाइक बासफा होंगे, फलक बोला मुझ पर मलाइक बासफा होंगे। जमी बोली मुझ पर अंबिया औलिया होंगे। फलक बोला सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना है। जमी बोली मुझ पर तूर है, मक्का मदीना है। फलक बोला मुझ पर चांद कैसा नूर वाला है। जमी बोली मुझ पर एक काली कमली वाला है। फलक बोला मेरे अबर से बादल बरसता है। जमी बोली तू मोहम्मद की तुरबत को तरसता है। फलक बोला अर्शो कुर्सी लोहो कलम मुझ पर। जमी बोली मोहम्मद मुस्तफा के हैं कदम मुझ पर। आसमान ने देखा कि एक ही दलील है, मुख्तलिफ पैरायों से अंदाज बदल बदल कर जमीन उसी को पेश कर रही है। तो आसमान ने दस्ते दुआ दराज कर दिया। अंतुसैदा मुहम्मदन इलैया फशरुफ बिही कमा तशर्रफ्तल अर्ज़ बिजमालिही। मौला जैसे तूने मुस्तफ़ा के कदमैन की बरकत से जमीन को फजीलत बख्शी है, अगर मुझे भी बख्श दे तुझसे कौन पूछ सकता, तुझसे कौन पूछ सकता है।
अल्लाह ने शर्फ़े कबूलियत से नवाजा, मुस्तफ़ा को मेराज पे बुलाया, सातों आसमानों पे अंबिया को खड़ा फरमाया, एक एक आसमान पे मुस्तफ़ा के रुकने का, ठहरने का इंतजाम किया ताकि जितने आसमान हैं सबकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए। मेराज क्यों हुआ? मेराज की हिकमतों में एक हिकमत ये भी हो सकती है, एक हिकमत ये भी हो सकती है। अरबी का एक मकूला है जो गालिबन साहिब मुफीदुत तालिबीन ने जिक्र किया, मन अहब्बा शैअन अक्सर जिक्राहु, मन अहब्बा शैअन अक्सर जिक्राहु। जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र कसरत से करता है। और अल्लाह की मोहब्बत जिस कदर मुस्तफ़ा को नसीब हुई, जुमला अंबिया को भी नसीब नहीं। सबसे बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत हुजूर की जाते गिरामी को नसीब हुई। फिर हुजूर का तज़किरा आलमे अरवाह में अल्लाह ने किया, हुजूर का तज़किरा अंबिया की बिशारात में अल्लाह ने करवाया, हुजूर का तज़किरा तौरात ज़बूर इंजील में अल्लाह ने फरमाया, हजरत आदम की दुआ की कबूलियत में मुस्तफ़ा का तज़किरा है, हजरत इब्राहीम की दुआ में हुजूर के औसाफ का तज़किरा है, मूसा और ईसा की बिशारात में हुजूर का तज़किरा है। अलगर्स अल्लाह ने मुस्तफ़ा का तज़किरा किया, अज़ल से किया। तो शायद आसमानी मखलूकात ने इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया हो, मौला जिस महबूब का इस मोहब्बत और अजमत के साथ जिक्र हो रहा है उसे दिखा भी तो दे, उसे दिखा भी तो दे। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को मेराज पर बुलाया और आसमानी मखलूकात को अपना महबूब दिखाया कि इस जैसा मैंने बनाया ही कोई। मेराज क्यों हुआ? बेशुमार हिकमतें हैं मेराज की, चंद एक मैंने आपकी तवज्जो की नजर की। अब आइए आगे बढ़िए। मेराज कैसे हुआ? दो हवालों से बात करूंगा। नंबर एक, खुसूसियत मेराज मुस्तफ़ा के हवाला से। नंबर दो, कैफियत मेराज मुस्तफ़ा के हवाला से। जहां तक खुसूसियात का ताल्लुक है, जैसा मेराज हुजूर को हुआ किसी को भी नहीं हुई, तमाम अंबिया को हुआ। मेराज उरूज से है, इसमें आला है, सीढ़ी को कहते हैं, बुलंदी को कहते हैं। सब नबियों को हुआ, लेकिन जिस तरह मुस्तफ़ा को हुआ किसी को भी नहीं हुआ। आप कहेंगे क्या मतलब? सब अंबिया को मेराज हुआ, लेकिन सबका मेराज इम्तिहान की सूरत में था। एक हुजूर की जाते गिरामी है जिसका मेराज भी इनाम की सूरत में था। सबको हुआ, लेकिन सबका मेराज फर्शे ज़मीं पे था। एक हुजूर की जाते गिरामी है जिसका मेराज अर्शे बरी पे था, अर्शे बरी पे। सवाल, सबका इम्तिहान की सूरत में फर्शे ज़मीं पे, हुजूर का इनाम की सूरत में अर्शे बरी पे, आखिर इसकी वजह क्या है? तवज्जो कीजिए, इसकी दो वजह जिक्र करूंगा। एक वजह तो ये है, कोई नबी धरती पे ऐसा नहीं आया कि अल्लाह ने तमाम अजमतें उसको अता कर दी। कोई नबी धरती पे ऐसा नहीं आया कि तमाम अजमतें उसमें जमा कर दी। इंसानियत के जितने भी तबकात हैं, सबसे ज्यादा अजमतें तबके अंबिया के पास हैं, लेकिन कोई नबी ऐसा नहीं है हुजूर के अलावा जिसमें तमाम अजमतें जमा कर दी गई, तमाम मोजेज़ात जमा कर दिए गए हो। अगर किसी के पास आसा है तो तख्त नहीं है
किसी के पास तख्त है तो अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन कहयति तैरी फअनफुकु फीही फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह व उबरियुल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तद्दखिरून फी बुयूतिकुम। ये अज़मतें नहीं है। अगर किसी के हाथ पे लोहा नरम है, किसी के हाथ पे लोहा नरम है, तो उसके लिए असा लगने से पानी के चश्मे बहना नहीं है। अगर किसी के पास तख्त है, उसके पास असा नहीं है। एक अजमत है, दूसरी नहीं, दूसरी है तो तीसरी नहीं। एक शख्सियत ऐसी है, एक हस्ती ऐसी है जिसे अल्लाह ने हर अजमत अता की है और अला वजहिल कमाल अता की। जब हर अजमत अला वजहिल कमाल अता हुई तो मेराज भी तो एक अजमत ही है, वो भी इनाम की सूरत का, अर्शे बरी का। ये भी एक अजमत है। जब कोई अजमत ऐसी रही ही नहीं जो हुजूर को अता ना हुई हो, बाकियों के पास है लेकिन इहाता नहीं, और मुस्तफा ने इहाता किया है, हर अजमत अता हुई है। तो इसका तकाजा ये है कि जैसा मेराज मुस्तफा को हो वैसा किसी को ना हो। और एक वजह शेखुल मुहद्दिसीन वल मुफस्सिरीन हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहीमहुल्लाह ने सीरतुल मुस्तफा में जिक्र की। अपने अंदाज में जिक्र करता हूं। हर नबी ने अल्लाह की तौहीद के लिए तकालीफ सही, मुसीबतें बर्दाश्त की, अजियतों को सहा। लेकिन अगर किसी नबी पर एक किस्म की अजियत आई तो दूसरी किस्म की नहीं, दूसरी किस्म की आई तो तीसरी किस्म की नहीं, 10-20 किस्म की तकलीफें आई तो उससे अगली अक़साम की नहीं। जैसे अजमतों का इज्तिमा हुजूर के अलावा किसी नबी में नहीं हुआ, ऐसे ही अल्लाह की तौहीद के लिए हर किस्म की इब्तिला से गुजरना, हर किस्म की तकलीफ को सहना, हर किस्म की अजियत में मुब्तला होना, ये भी हुजूर के अलावा किसी के हिस्से में नहीं आया। तमाम अंबिया की तकालीफ एक तरफ रखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफें फिर भी ज्यादा होंगी, सबसे बढ़ के होंगी। और हजरत कांदलवी ने जो अल्फाज लिखे अदा करते हुए भी डर लगता है, अगरचे हकीकत के ऐन मुताबिक है। हजरत के अल्फाज ये हैं, अल्लाह की जात के लिए हुजूर ने जिल्लत और रुसवाई की हर नौ को बर्दाश्त किया। अल्लाह के लिए हर किस्म की जिल्लत और रुसवाई को बर्दाश्त किया। इसका लाजमी नतीजा हर किस्म की रिफत और उरूज था। तो फिर ये भी एक किस्म का उरूज है जो अल्लाह ने शबे मेराज मुस्तफ़ा को अता किया। जब हर किस्म की ईज़ा मुस्तफ़ा ने सही है तो हर किस्म का उरूज भी मुस्तफ़ा को मिला। ये वजह है कि जैसा मेराज मुस्तफ़ा को हुआ वैसा किसी को नहीं हुआ। खुसूसियात के एतबार से मुस्तफ़ा का मेराज मुनफरिद है। अब कैफियत के एतबार से आइए, उलमा ने लिखा है सफर मेराज दो हिस्सों में तकसीम है। पहला बैतुल्लाह से बैतुल मुकद्दस तक, इसे इसरा कहते हैं, ये अल्लाह ने 15वें पारा में बयान किया। दूसरा बैतुल मुकद्दस से अर्श तक, इसे मेराज कहते हैं, ये अल्लाह ने सूरतुन नज्म में जिक्र किया। वलक़द रआहु नज़लतन उखरा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा। और अहादीसे मुतवातिरा में बयान किया गया। और बाज़ दफा दोनों हिस्सों को इसरा भी कह देते हैं, दोनों को मजाजन मेराज भी कह देते हैं। आइए तफसीलात में चलते हैं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी, जिनका नाम अस्माउर रिजाल के माहिरीन ने फाखिता लिखा है, उनके घर महवे इस्तिराहत थे। जिब्राईल फरिश्तों के झुरमट में छत फाड़ कर आए, मुस्तफ़ा को बेदार किया, ले गए। हुजूर हतीम में जाके फिर सो गए, फिर जगाया, शक्के सदर हुआ। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुद्दीन वल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहीमहुल्लाह ने नशरुत्तीब फी ज़िक्र नबील हबीब में हुजूर का 4 मर्तबा सीने को चाक करने का तज़किरा किया है, हर एक की हिकमत बयान की है। यहाँ जो शक्के सदर हुआ मेराज से पहले, उसकी हिकमत क्या थी? दीदारे इलाही का तहम्मुल, कि आप में दीदारे इलाही का हौसला पैदा कर दिया जाए, दीदारे इलाही की कुव्वत बर्दाश्त पैदा कर दी जाए, क्योंकि अल्लाह का दीदार बहुत बड़ी चीज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की, रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, रब्बा तुझे देखना चाहता हूँ, दीदार तो करा। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, ए मूसा तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता। ना सिर्फ ये कि तू देख नहीं सकता, बल्कि हरगिज नहीं देख सकता। और इसकी वजह इल्मे कलाम के माहिरीन ने ये लिखी है कि आलम शाहिद में रहते हुए, आलम शाहिद के हवास से आलम गायब की चीजों को नहीं देखा जा सकता। हजरत मूसा आलम शाहिद में रहते हुए आलम शाहिद के हवास से आलम गायब की नेमत को देखना चाहते थे। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, हजरत मूसा ने इसरार किया। अल्लाह ने फरमाया तजल्ली डालता हूँ, उसे देखिए, अगर बर्दाश्त हो गई तो बात आगे की है। अल्लाह ने तजल्ली डाली। कुरान कहता है खर्रा मूसा साई का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो के गिर पड़े। और अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अपना दीदार कराना था। आलम तो अगरचे शाहिद नहीं था, बल्कि आलम गायब में जा चुके थे, मगर हवास तो आलम शाहिद के थे। अल्लाह ने तहम्मुल पैदा करना था, तो तहम्मुल और कुव्वत को पैदा करने के लिए शक्के सदर हुआ। फिर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे से मेराज का सफर शुरू कराया गया। बहुत सारी तफसीलात हैं, छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक बुराक लाया गया, बुराक पे सवार कराया गया, हुजूर चल पड़े। 4 मकामात पे जिब्राईल के कहने से आपने नमाज अदा फरमाई। नंबर 1 यसरिब मदीना मुनव्वरा में आपने जिब्राईल के कहने पे नमाज अदा की। नंबर 2 मदियन में जिब्राईल के कहने से नमाज अदा की। नंबर 3 वादी सीना में शजरे मूसा के करीब आपने नमाज अदा की। नंबर 4 मकाम बैतुल लहम, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जाए विलादत है, वहां आपने नमाज अदा की। रास्ते में मुशाहदात थे, रास्ते के हालात थे जो आपने देखे। और इस सारे सफर से गुजरते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस पहुंचे। बैतुल मुकद्दस में आपकी सवारी रुकी, उसे बांधा गया। मस्जिद में दाखिल हुए तो तमाम अंबिया मुस्तफा के इस्तिकबाल के लिए खड़े थे। तमाम अंबिया मुस्तफा के इस्तिकबाल के लिए खड़े थे। नुकात पे इक्तिफा करूंगा। फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, पाक है वो जात जो रातों रात ले गई अपने बंदे को मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक। आइए आयत करीमा में गोता सन हो के अजमत मुस्तफ़ा के चंद नुकात आपकी तवज्जो की नजर करते हैं। सफरे मेराज को अल्लाह ने बयान करते हुए लफ्ज़े सुबहान से आगाज किया। इसकी हिकमत क्या है? एक हिकमत ये है कि लफ्ज़े सुबहान से मोजेज़ाए मेराज की अजमत और करामत की तरफ इशारा करना मकसद था। और दूसरी हिकमत ये है कि परवरदिगार ने मुस्तफ़ा को मेराज पे बुलाया। आदतन ऐसा सफर मुमकिन नहीं इंसान के लिए, खर के आदत सफर है और इंसान की फितरत है खवारे के आदत अशिया को देखकर
ये अजीबो गरीब दावों में मुब्तला हो जाता है, तो अल्लाह ने इसका आगाज लफ्ज़ सुबहान से किया ताकि ये कहने वालों को नसीहत हो कि बशर हो के अर्शा ते जा कोई नहीं सकता। अल्लाह ने मेराज का आगाज लफ्ज़ सुबहान से किया, फिर उसमें लफ्ज़ अबद को परो दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए गए नहीं है बल्कि ले जाए गए, गए नहीं है बल्कि ले जाए गए हैं, जा तो नहीं सकता। और फलासफा कहते हैं जी दरमियान में कुर्रे नारिया आता है, दरमियान में कुर्रे ज़महरीर आता है, उनसे आदमी गुजरे तो वो जिंदा ही नहीं रह सकता, जिंदा ही नहीं रह सकता। तो मेराज का इनकार कर दिया कि उन कुर्रों को कैसे क्रॉस करेंगे। कुर्रे ज़महरीर है, ठंडक का कुर्रा है, कुर्रे नारिया है, आग का कुर्रा है, उनसे गुजर के ऊपर कोई जा नहीं सकता, बच नहीं सकता। तो अल्लाह ने फरमाया जाने को ना देखो, ले जाने को देखो, यहां ले जाने वाले की ताकत को देखो। यहूदियों के नजदीक हजरत ईलिया बजसद उनसरी आसमानों पर गए, ईसाइयों के नजदीक हजरत ईसा गए। उस वक्त वो कुर्रे कहां थे, उन्हें कुछ नहीं कहा। तो हुजूर तो नबियों के नबी हैं, जब अल्लाह उन्हें ले जाए तो उनका जाना कैसे मुतासिर हो सकता है, उनका जाना कैसे मुतासिर हो सकता है। और फिर एक अर्ज और करता हूं, आग में जलाने की कुव्वत अल्लाह के हुक्म से है, ठंडक में जमाने की कुव्वत अल्लाह के हुक्म से है। अल्लाह का हुक्म हो तो आग जलाती है, नहीं तो नारे नमरूद गुलजार बन जाती है। या नारुकूनी बर्तन व सलामन अला इब्राहिम, शाही महल्लात में ऐसे दरख्त हैं जिनके नीचे आग जलाई जाती है, वो आग से सरसब्ज रहते हैं, आग से सरसब्ज रहते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है। हुजूर गए नहीं है, ले जाए गए हैं, और ले जाने वाला सुबहान हर नक्स से पाक है, हर कमजोरी से पाक है। और यही अल्लाह ने बताने के लिए मेराज का आगाज लफ्ज़ सुबहान से किया है। फरमाया अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो रातों रात ले गई किसे, बिअब्दिही, अपने बंदे को। सवाल ये होता है हुजूर नबी ही नहीं, नबियों के नबी हैं, रसूल ही नहीं, रसूलों के रसूल हैं, पर फिर भी अल्लाह ने असरा बिअब्दिही कहा, असरा भी नबी ही नहीं कहा, असरा भी रसूल ही नहीं कहा, असरा भी हबीबी ही नहीं कहा। इसकी क्या हिकमत है? मुफस्सिरीन किराम ने, उलमाए उम्मत ने इसकी बड़ी हिकमतें लिखी हैं। चंद एक आपकी तवज्जो की नजर करता हूं। एक हिकमत ये है, हुजूर मेराज पे गए, इसे सूफिया कहते हैं, ये मकाम सैर इलल्लाह है, ये सैर इलल्लाह का मकाम है। और सैर इलल्लाह के मुनासिब सिफत रिसालत नहीं है, सिफत अबदियत है। जब नबी अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा बनकर इंसानियत की तरफ आता है, इसके मुनासिब सिफत नुबुव्वत है, सिफत रिसालत है। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। अल्लाह की तरफ से आया जा रहा है, अल्लाह के बंदों की तरफ, इसके मुनासिब सिफत रिसालत है। यहाँ इन्ना अरसलना इलैकुम अब्दन नहीं, बल्कि इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन। और जब हुजूर गए तो बंदों की तरफ से अल्लाह की तरफ जाया जा रहा है। इसे कहते हैं मकाम सैर इलल्लाह। और मकाम सैर इलल्लाह के मुनासिब सिफत नुबुव्वत नहीं है, सिफत रिसालत नहीं है, सिफत अबदियत है। गोया अल्लाह ने ये बताया कि बंदगी ये है कि इंसान सबको छोड़ के अल्लाह की तरफ चला जाए। असरा बिअब्दिही, एक हिकमत ये है कि अब्द कहा, नबी नहीं। गो नबियों के नबी हैं,
रसूल नहीं कहा, गो रसूलों के रसूल हैं। और दूसरी हिकमत ये है, इमाम राजी रहीमहुल्लाह ने तफसीर कबीर में जिक्र की, हुजूर मेराज पर गए, अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह ने पूछा, हबीब आपको कौन सी सिफत और लकब सबसे ज्यादा पसंद है? हुजूर ने फरमाया, मुझे तेरा अब्द होना सबसे ज्यादा पसंद है। जब हुजूर मेराज करके आ गए, अल्लाह ने कुरान में मोजेज़ाए मेराज का जिक्र फरमाया तो नबी के पसंदीदा लकब अब्द के साथ फरमाया, असरा भी अब्दी ही कहा, क्योंकि मुस्तफ़ा इसी को पसंद करके आए। और नबी कामिल अब्द होता है, उसकी अब्दियत कामिल होती है। और तीसरी हिकमत क्या है, असरा भी अब्दी ही कहा, बिनबी ही नहीं कहा, बिरसूली ही नहीं कहा, बिहबीबी ही नहीं कहा। तीसरी हिकमत ये है, खर के आदत सफर था, ऐसा न पहले किसी ने किया न क़यामत तक कोई करेगा। और ये लोग जब ऐसा वाकया देखते हैं जो आदतन मुमकिन ना हो, तो ये साहिब वाकया के बारे में रब होने का दावा कर देते हैं, अल्लाह का बेटा होने का दावा कर देते हैं। ईसाइयत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खवारे के आदत वाकयात मोजेज़ात को देख के जो दावे किए वो सबके सामने हैं। यहूदियों ने हजरत उज़ैर को कहा इब्नुल्लाह, क़ालतिल यहूद उज़ैरुन इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। तो परवरदिगार जब मुस्तफ़ा को लेके गए उस वक़्त आब्द कहा, जब सामने बिठा के हम कलाम हुए उस वक़्त फिर आब्द कहा, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। और जब वापस भिजवाया फिर फरिश्तों से कहलवाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु पहले रसूलुहु बाद में, ताकि किसी को शुबा ना रहे कि गए तो और थे वापस आए तो बदल चुके थे। कोई ये भी ना कहे बशर हो के अरशाते जा कोई नहीं सकता, हर किसी को पता चल जाए बशर हो के अरशाते जावे मोहम्मद, बशर हो के अरशाते जावे मोहम्मद, मलक हो के अरशाते जा कोई नहीं सकता। असरा भी अब्दी ही, पाक है वो जात जो रातों रात ले गई अपने बंदे को। एक बात जरूर समझिए, बास अहमक इसका जब हम माना अब्द करते हैं, बशर करते हैं, तो वो कहते हैं देखो जी अपने आप को भी बंदा कहते हैं, नबी को भी बंदा कह दिया, अपने आप को भी बशर कहते हैं, नबी को भी बशर कह दिया, अपने आप को भी इंसान कहते हैं, नबी को भी इंसान कह दिया, अपने आप को भी नबी, अपने आप को भी इंसान और नबी को भी इंसान। देखो नबी को अपने बराबर कर दिया। याद रखिए अल्लाह के बाद सबसे बुलंद रुतबा अगर इस पूरी कायनात में किसी हस्ती का है तो आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल का है। असरा भी अब्दी ही, बहुत सारी हिकमतों के पेशे नजर कहा, लेकिन याद रखिए हुजूर अब्द और बशर होने के बावजूद रुतबा में पूरी इंसानियत से बढ़कर है। कोई भी शख्स हुजूर के बराबर भी नहीं हो सकता, खातब का अंबिया का जितना भी बरगुज़ीदा फर्द क्यों ना हो। मैं और आप किस बाग की मूली है, ये किस अहमक ने सोच लिया, ये तो तसव्वुर भी गुनाह है। याद रखिए हुजूर आप जरूर है मगर मेरे और आप जैसे नहीं, बशर जरूर है मगर मेरे और आप जैसे नहीं। हम बशर हैं, वो सैयदुल बशर हैं, हम बशर हैं, वो अहसनुल बशर हैं, हम बशर हैं, वो अजमलुल बशर हैं, हम बशर हैं, वो अरअफुल बशर हैं, हम बशर हैं, वो अकमलुल बशर हैं, हम बशर हैं, वो अनवरुल बशर हैं, हम बशर हैं, वो अरअफुल बशर हैं। हम बोले तो मुंह से थूक निकलता है, नबी बोले तो मुंह से नूर निकलता
निकलता है, हमारे बदन पे पसीना आए तो बदबू आती है, मुस्तफा के बदन पे पसीना आए तो खुशबू आती है, मुस्तफा गली से गुजरे तो गली महक जाती है, हम सोए तो वुजू टूट जाता है, नबी सोए तो वुजू बाकी रहता है, हम पे सुस्ती आए जमाई आती है, मुस्तफा को जमाई पूरी जिंदगी नहीं आती है, हम सोए तो कपड़े नापाक हो जाते हैं, मुस्तफा के पूरी जिंदगी में एक दफा भी कपड़े नापाक नहीं होते, बशर जरूर है लेकिन बशरों जैसे नहीं, जैसे किसी अरबी के शायर ने कहा फल याकूतु हजरुन लाकल हजर, फल याकूतु हजरुन लाकल हजर, जैसे याकूत पत्थर है मगर आम पत्थरों जैसा नहीं है, ऐसे ही वन नबिय्यु बशरुन लाकल बशर, मोहम्मद मुस्तफा भी बशर है लेकिन सबसे बुलंदो वाला है। वल याकूतु हजरुन लाकल हजर वन नबिय्यु बशरुन लाकल बशर, तो बशर और अब्द है नस्से कती से साबित है, लेकिन साथ ये भी है कि मुस्तफा जैसा भी कोई नहीं। इन्नमा अना बशरुन मिसलुकुम जिन्स के एतबार से है, मिसलुकुम नौ के एतबार से है, रुतबे के एतबार से नहीं है, रुतबे के एतबार से नहीं है। इन्नमा अना बशरुन मिसलुकुम, रुतबा क्या है? यूहा इलैया है किसी और का, यूहा इलैया, इधर तो ख्वाब भी वही होता है, इधर तो ख्वाब भी वही होता है और उधर इल्का और इल्हाम भी दूसरे पे हुज्जत नहीं होती। यूहा इलैया तो अर्ज में ने ये किया, असरा बिअब्दिही कहा, बिनबीय्यिही नहीं, बिहबीबिही नहीं, इसलिए कि लोग खर के आदत सफर को देख के अकल का दामन न हाथ से छोड़, असरा बिअब्दिही, फिर फरमाया लैलन, अगरचे अरबी ग्रामर के एतबार से असरा में रात को ले जाने का माना शामिल है, अरबी ग्रामर के एतबार से, मादे हुरूफ के एतबार से, माखज़ इश्तिकाक के एतबार से असरा में रात को ले जाने का माना शामिल है, लेकिन अल्लाह ने फिर आगे तसरीह की लैलन, रात को, मेराज रात को हुआ। सवाल ये है रात को क्यों? अल्लाह दिन को भी करा देते, रात को क्यों हुआ? मेराज फिल लैल की हिकमत क्या है? असरा बिअब्दिही लैलन, इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं, चंद एक जिक्र करता हूं। अल्लाह ने कुरान करीम में हुजूर के औसाफ को जिक्र करते हुए एक वसफ जिक्र किया, सिराज मुनीर, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सिराज मुनीर फरमाया, सिराज मुनीर रोशन चराग को कहते हैं, और चराग के मुनासिब वक्त रात है, दिन नहीं है। मेराज रात को हुआ, दिन को नहीं। इसकी दूसरी हिकमत क्या है? तवज्जो, मेराज मुहिब और महबूब की मुलाकात का नाम, और मुहिब और महबूब की मुलाकात में खलवत ज्यादा खूबसूरत लगती है, और खलवत आदतन रात में ज्यादा हो। तीसरी हिकमत क्या है? मेराज रात को क्यों हुआ? रात को इसलिए हुआ कि अगर मेराज होता दिन को, हुजूर दिन को जाते दिन को आते, या फिर जाते रात को वापस दिन को आते, तो फिर सिद्दीक और जिंदीक में फर्क ना होता, सिद्दीक और जिंदीक में फर्क ना होता। अल्लाह ने मेराज पे बुलाया उस वक़्त जब अबू बकर भी सोए हुए थे, अबू जहल भी सोया हुआ था। न जाते हुए अबू बकर ने देखा, न जाते हुए अबू जहल ने देखा, न आते हुए अबू बकर ने देखा, न आते हुए अबू जहल ने देखा। जब मुस्तफ़ा ने ऐलाने मेराज किया, जिसने बिन देखे नबी के कहे पे यकीन करके तस्दीक की, अल्लाह ने उसे हमेशा के लिए सिद्दीक बना दिया, और जिसने तकज़ीब की उसे हमेशा के लिए सिद्दीक बना दिया।
सिद्दीक़ अकबर, तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा। सिद्दीक़ अकबर, तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा कि दोनों आलम में बाद नबियों के ऊंचा तेरा मकाम होगा। नबी का रोजा है जिसका मदफन, नबी का रोजा है जिसका मदफन, रश के आलम है जिसका मस्कन, खुदा की जन्नत भी जिसको तरसे वो कितना जी एहतराम होगा। असरा भी अब्दी ही लैला, और फिर लैल भी सारी नहीं, लैलन नकेरा अत्तनवीनुल तकलील, रात भी सारी नहीं थोड़ी सी, थोड़ी सी। उलमा लिखते हैं ये दो जबरें अरबी में तनवीन कहलाती हैं। जितना फासला इन दो जबरों में है उतना ही वक्त मुस्तफा के जाने और आने का है। जाके आ गए, कुंडी भी हिल रही थी, पानी भी चल रहा था, बिस्तर भी गर्म। अल्लाह ने कायनात का निजाम रोक दिया और ये मुस्तफा का प्रोटोकॉल, ये मुस्तफा का प्रोटोकॉल था। आप कहेंगे इसकी कोई मिसाल, चले जाइए इस्लामाबाद, वहां रूट लगते हैं, रूट। जब किसी सदर ने गुजरना हो, वजीर ने गुजरना हो, रूट लगते हैं। इधर की ट्रैफिक इधर रुक गई, इधर की ट्रैफिक इधर रुक गई, दरमियान से वो अकेला चल रहा है, उसका काफिला चल रहा है, अकेले इधर के इधर रुके हुए हैं, इधर के इधर रुके हुए हैं, इधर माजी इधर इस्तिकबाल। अल्लाह ने हाल को बढ़ा दिया, हाल को बढ़ा दिया। मुस्तफा का प्रोटोकॉल था, वक्त रुक गया, अल्लाह का नबी चल रहा है, नबी का काफिला चल रहा है। जिब्राइल फरिश्तों के झुरमट में प्रोटोकॉल दे रहे हैं। असरा बि अब्दिही लैला, रात भी सारी नहीं, जाके आ गए। कुंडी हिल रही थी, थमने ना पाए, पानी बह रहा था, रुकने ना पाया, बिस्तर गर्म था, ठंडा होने ना पाया। असरा बि अब्दिही लैला, कहां से कहां, मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से इब्तिदा हुई, इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा पे जाके स्टॉप किया। अंबिया तशरीफ फरमा है, गए। अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन, एक मुअज़्ज़िन ने अजान कही, इकामत हुई। जिब्राइल ने हुजूर को कंधे से सहारा देके मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। शबे मेराज हुजूर को मुसल्ले पे जिब्राइल ने खड़ा किया, हुक्म खुदा का था, खड़ा जिब्राइल ने किया। सब नबियों ने पीछे हाथ बांध लिए, किसी ने भी शिकायत न की। जिब्राइल के खड़े किए हुए को इमाम मान लिया। जिसे जिब्राइल खड़ा करे उसके पीछे अंबिया हाथ बांध लें, और जिस सिद्दीक को इमामुल अंबिया खड़ा करें उसके पीछे अली भी हाथ बांध लें, उसके पीछे अली भी हाथ बांध लें। सबने पढ़ी, हुजूर ने नमाज पढ़ाई। और एक बात और अर्ज करता हूं, अंबिया ने इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ी, फातिहा पढ़ी। खातमुल अंबिया के पीछे जो नमाज अंबिया ने शबे मेराज बैतुल मुकद्दस में पढ़ी, उसमें उन्होंने सूरतुल फातिहा पढ़ी। कैसे पढ़ते, उन्हें तो मिली ही नहीं, उन्हें तो आती ही नहीं थी, मिली जो नहीं। वलक़द आतैना कसबअम मिनल मसानी वल कुरआनल अज़ीम, फातिहा और कुरान मुस्तफ़ा को अता हुए, अंबिया को नहीं। मुस्तफ़ा, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, और ये बात पक्की है, कलाम मुस्तफ़ा को मिला है, अंबिया को नहीं। उन्हें किताब मिली है, ये कलाम है, फातिहा कलाम है, उन्हें नहीं मिला। और ऐसी भी कोई रिवायत नहीं कि मिला तो नहीं, लेकिन वहां नमाज पढ़ने से पहले उन्हें सिखा दिया गया कि सीख लो, नहीं पढ़ोगे तो होगी नहीं। ऐसी भी कोई रिवायत नहीं। अगर किसी भी हदीस की किताब में किसी की नजर से गुजरी हो तो हमें बताए,
तो बताओ फिर नमाज उन्होंने पढ़ी फातिहा के बगैर हुई कि नहीं? अंबिया की हो गई तो हमारी क्यों नहीं होती? जब फातिहा के बगैर अंबिया की हो जाती है तो हनफियों की भी हो जाती है, हनफियों की भी हो जाती है। यही वजह है सैयदुल फुक़हा, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, तलमीज़ुस सहाबा, इमाम सवाद आज़म हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहिमहुल्लाह क़िरात खल्फ़ल इमाम के कायल नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। मुस्तफ़ा का फरमान कहता है मन काना लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन। जिसका इमाम है तो इमाम की किरात ही उसकी किरात है। अगर इमाम का सुतरा सब मुक्तदियों को किफायत कर सकता है तो इमाम की किरात मुक्तदियों को किफायत नहीं कर सकती। मन काना लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन। सबने नमाज मुस्तफ़ा के पीछे पढ़ी, सबने पढ़ी। हुजूर इमामुल अंबिया बने। मेराज की एक हिकमत ये भी है। फिर नमाज से फारिग हो के अंबिया ने अल्लाह की तारीफ की, आखिर में इमामुल अंबिया ने की। तो जब हुजूर ने अल्लाह की तारीफ की तो अंबिया ने कहा जो तारीफ हुजूर ने की है वो सबसे अफजल है, इसी वजह से हुजूर का रुतबा सबसे बढ़कर। वहां से अगला सफर शुरू होने लगा। रिवायात को मिलाने से नतीजा निकलता है 4 प्याले पेश किए गए हुजूर को, दूध का, शहद का, पानी का, शराब का। हुजूर ने दूध लिया, कुछ शहद तनावुल फरमाया। जिब्राइल ने अर्ज किया, आपने फितरत को पसंद किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मुकद्दस से निकले, यहाँ एक नुक्ता और अर्ज करना चाहूंगा। जाना तो मेराज पे था, ऊपर की तरफ था। ये बैतुल्लाह से बैतुल मुकद्दस का जो जमीनी सफर कराया गया, इसकी हिकमत क्या थी? क्योंकि वहां फिर बाज रिवायात में बुराक के जरिए, बाज रिवायात में जबरजद की एक सीढ़ी लगाई गई। उस सीढ़ी के जरिए हुजूर को पहले आसमान पे पहुंचाया गया। और इसी जुज की वजह से मेराज के सफर को मेराज कहते हैं, क्योंकि इसमें सीढ़ी इस्तेमाल हुई। और मेराज अरबी में सीढ़ी को कहते हैं। अब सवाल यह है, जाना तो ऊपर था, जो सीढ़ी बैतुल मुकद्दस में लगी वो बैतुल्लाह में भी लग सकती थी, ऊपर चले जाते। ये जो जमीनी सफर दरमियान का हुआ, इसकी हिकमत क्या है? उलमा ने इसकी बहुत सारी हिकमतें लिखी हैं। एक तो ये कि बैतुल्लाह और बैतुल मुकद्दस के दरमियान मुशरिकीन का एक तिजारती काफिला था जो मुल्क शाम से आ रहा। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को वो दिखाना था ताकि जब वो मेराज के सफ़र का इनकार करें और रास्ते के हालात पूछे तो हुजूर फरमाए वो फलाना काफिला तुम्हारा फलानी जगह पे था, उसका खैमा वहां था, उसका खैमा वहां था, फलाने का ऊंट गुम हो गया था, फिर बाद में मिल गया, और जहां वो था उसे मक्के में आते हुए 3 दिन लगेंगे, और जो ऊंटों की कतार थी खाकिस्तरी रंग का ऊंट आगे बैठा हुआ था वो पहले पहुंचेगा। जैसे मुस्तफा ने बताया वैसे ही हो। निशानियां दरमियान की दिखाने के लिए। और एक हिकमत ये थी कि बैतुल मुकद्दस पहुंचा के अल्लाह दुनिया को बताना चाहते थे कि ये बैतुल मुकद्दस जो बनी इसराइल का किबला है, थोड़े दिनों में कुछ अरसे के बाद ये बनी इस्माइल का किबला होगा, ये बनी इस्माइल का किबला होगा। ये बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि उम्मते मुहम्मदिया दोनों किबलों की बरकत की जामे होगी। और इमामुल अंबिया ये तमाम अंबिया के कमालात के जामे, तमाम अंबिया के सीढ़ी के जरिए ऊपर पहुंचाए गए। पहले आसमान पे गए, आदम ने मरहबा कहा, दूसरे पे गए ईसा ने मरहबा कहा, तीसरे पे गए यूसुफ ने मरहबा कहा, चौथे पे पहुंचे इदरीस ने मरहबा कहा, पांचवे पे पहुंचे हारून ने मरहबा कहा, छठे पे पहुंचे मूसा ने मरहबा कहा,
7वें पे पहुंचे, इब्राहिम ने मरहबा कहा, आगे बढ़े, सिदरतुल मुंतहा पे गए। इंद सिदरतिल मुंतहा, वहां जिब्राइल को असली शक्ल में देखा, जिसे अल्लाह फरमाते हैं वलक़द रआहु नज़लतन उखरा। 2 मर्तबा जिब्राइल को असली शक्ल में देखा। एक मर्तबा जमीन पर हुजूर ने जब फरमाइश की, वहुवा बिल उफुकिल आला, उस वक़्त वो बुलंद उफक पर था। और दूसरी मर्तबा सिदरतुल मुंतहा पे, इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा, उसके पास जन्नत थी। आपने बैते मामूर पे नमाज अदा की, जो फरिश्तों का किबला है। फिर जन्नत की सैर की, बिलाल के कदमों की आहट को सुना, हजरत उमर के महल को जन्नत में देखा। फिर जहन्नम आप पे पेश की गई। फिर हुजूर आगे बढ़े, जिब्राइल सिदरा पे रुक गए। यहाँ एक रिवायत जो साहिब शिफाउ सुदूर ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाला से जिक्र की, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुद्दीन वल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहीमहुल्लाह ने नशरुत्तीब फी जिक्र नबील हबीब में जिक्र की। हुजूर फरमाते हैं, जब मैं सिदरा से आगे बढ़ा, जिब्राइल वहां रुक गए। आगे मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था। मैंने 70,000 हिजाबात और पर्दे तय किए। हर एक हिजाब दूसरे से मुख्तलिफ था, एक दूसरे जैसा नहीं था। मैं गया तो मुझे वहशत और खौफ महसूस हुआ, तो मैं तेज कदमों से चलने लगा। तो मुझे आवाज आई, ठहर जाइए, आपका रब सलात में मशगूल है। ये आवाज अबू बकर के लहजे में थी, रुक जाइए, आपका रब सलात में मशगूल है। हुजूर फरमाते हैं, मुझे 2 बातों से ताज्जुब हुआ। एक तो इस बात पे कि अबू बकर मुझसे पहले, ये कैसे? और दूसरा इस बात पे कि मेरा रब तो सलात से बेनियाज है, मेरा रब सलात में मशगूल। चेमाना दारत, इसका मतलब क्या है? तो मुझे अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि आपके रब के सलात में मशगूल होने का मतलब अगर जानना चाहते हैं तो इस आयत को पढ़िए, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि आपका रब और रब के फरिश्ते आप और आपकी उम्मत पर रहमत भेज रहे हैं। और रहा अबू बकर की आवाज का किस्सा, ये अबू बकर नहीं है, अल्लाह ने एक फरिश्ते को पैदा किया, उसे अबू बकर का लहजा अता किया, उसे अबू बकर का तर्ज़े तकल्लुम अता किया, उसे अबू बकर का तर्ज़े गुफ्तगू अता किया। और जब से अल्लाह ने उसे पैदा किया, इस जगह पे खड़ा कर दिया कि जब हुजूर सरवरे कौनैन, साकी कौसर, शाफी माशर, हादी और रहबर जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया फखरुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुज़ ज़ुहा बदरुद्दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सना मकीन गुंबद खजरा बलगल उला कशफत तुजा, आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल सिदरा से आगे अकेले बढ़ेंगे, उन्हें खौफ महसूस होगा। तो ये सिद्दीक के लहजे में फरिश्ता आवाज देगा। सिद्दीक की आवाज के साथ नबी का उनस इतना है कि सिद्दीक की आवाज सुन के नबी की वहशत खत्म हो जाती है, सिद्दीक की आवाज सुन के नबी की परेशानियां दूर हो जाती हैं। यही वजह है कि अल्लाह ने मुस्तफा का साथी हिजरत की शब भी हजरत अली रिश्तेदार के होते हुए, दीगर सहाबा के होते हुए अबू बकर को बनाया। साहिब तफसीर हसन अस्करी ने तफसीर हसन अस्करी में रिवायत जिक्र की, जब जिब्राइल हिजरत की इजाजत लेके आए, साथ ये हुक्म भी लाए, इन्नल्लाह अमरका अन तस्तसहिब अबा बकरिन, जिस अल्लाह ने आपको हिजरत का हुक्म दिया है, उसने ये हुक्म भी दिया है कि तेरा हिजरत का सफर तब तक शुरू ना होगा जब तक अबू बकर रफीके सफर ना होगा। जब तक अबू बकर रफीके सफर ना होगा। तो अबू बकर की आवाज सुनकर मुस्तफा की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हबीब, ये अबू बकर नहीं है, फरिश्ता है। इसे लहजा अबू बकर का बख्शा गया कि जब आप अबू बकर का लहजा सुनेंगे तो फिर आपकी वहशत खत्म हो जाएगी। जो कहा जाएगा वो समझा जाएगा, जो कहा जाएगा वो समझा जाएगा। हुजूर आगे बढ़े, मकामे शरीफुल अकलाम पर पहुंचे।
मकाम शरीफुल अकलाम क्या है? जहां फरिश्तों के कलम कज़ाओ कदर की किताबत में मशगूल होते और उनके चलने की जो आवाज आती है सर सर, उसे शरीफुल अकलाम कहते हैं। जहां ये माहौल और मंजर कायम होता है उसे मकाम शरीफुल अकलाम कहते हैं। वहां पहुंचे, उससे आगे बढ़े तो फिर कुरान कहता है फकान काबा कौसैन औ अदना, इतने करीब हो गए रब के जितने दो कमानों के सिरे एक दूसरे के करीब हो, औ अदना या इससे भी ज्यादा करीब। शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया अपनी तफसीर में लिखते हैं कि ये अरब का एक मुहावरा है जो अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया कि जब दो शख्स आपस में दोस्ती के रिश्ते को कायम करते थे तो वो अपनी कमानों के सिरे मिला के तीर चलाया करते थे। मतलब उसका ये होता था कमाने दो हैं मगर इनसे निकलने वाला तीर एक है जो मोहब्बत और नफरत का मुश्तरका तीर है। मतलब एक का दोस्त दूसरे का दोस्त होगा, एक का मुआहिद और हलीफ दूसरे का मुआहिद और हलीफ होगा, एक का दुश्मन दूसरे का दुश्मन होगा। अल्लाह ने शबे मेराज मुस्तफ़ा और अपने कुर्ब अरब के इस मुहावरे से बयान किया। फरमाया फकान काबा कौसैन औ अदना, मुस्तफ़ा करीब हो गए कितने, जितने दो कमानों के सिरे एक दूसरे के करीब होते हैं। औ अदना, औ बमाना बल, बल्कि इससे भी ज्यादा करीब हो गए। और ये मोहब्बत की इंतहा है, इसको आप यूं कहिए गोया अल्लाह ने दुनिया को ये पैगाम दिया। अब अल्लाह और रसूलुल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह और रसूल ज़वात दो हैं लेकिन मोहब्बत या नफरत का तीर मुश्तरका है। नबी की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, नबी की इताअत खुदा की इताअत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मन युतिर रसूला फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत कर ली उसने अल्लाह की इताअत कर ली। फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, ए हबीब जिन्होंने आपके हाथ पे हाथ रख के बैत की उन्होंने अल्लाह के हाथ पे हाथ रख के बैत की। क्योंकि मोहब्बत का तीर मुश्तरक है और नफरत का भी मुश्तरका है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, हबीब जिन्हें कंकर तूने मारे जाहिर में तूने मारे हकीकत में मैंने मारे। और तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी 212 पे रिवायत आती है अन जाबिरिन रज़ियल्लाहु तआला अन उतियन नबिय्यु बि जनाज़ति रजुलिन लियुसल्ली अलैहि फलम युसल्ली अलैहि फक़ील या रसूलल्लाहि मा रअयनाका तरक्ता सलातन अला अहदिन क़ब्ल हाज़ा इन्नहु काना युबग़िज़ु उस्मान फ़अबग़ज़हुल्लाह। हबीब तेरे सहाबा का बुग़्ज़ तेरा बुग़्ज़ और तेरा बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़, जो तुझे पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं, जो तुझे पसंद है वो मुझे पसंद है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरों का है वो भी मेरा है। कभी ताहा कहा कभी यासी कहा, कभी ताहा कहा कभी यासी कहा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, खुद नबी से ये फरमा दिया जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। फकाना काबा कौसैन औ अदना, जब करीब हो गए फिर फाउहा इला अब्दिही मा औहा, मुहिब और महबूब के दरमियान बातें क्या हुई, बहुत सारी थी। अल्लाह ने उन्हें लपेट दिया क्योंकि मुहिब और महबूब के दरमियान होने वाली सारी बातें बताने की भी नहीं होती, सारी छुपाने की भी नहीं होती। तो जो बताने की थी बता दी, जो ना बताने की थी वो लपेट दी। फाउहा इला अब्दिही मा औहा, जब गए तो 3 तोहफे हुजूर ने जाते ही पेश किए। जाते अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात, मौला अत्तहियातु लिल्लाहि, कोली इबादतें सारी तेरे लिए,
ये जुबान हम्दो सना करेगी तेरी, तस्बीह व तहमीद करेगी तेरी, तकबीर व तहलील करेगी तेरी। अत्तहियातु लिल्लाहि, कौली इबादतें सब तेरे लिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, बदनी इबादतें भी सारी की सारी तेरे लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़याम तेरे लिए, रुकू तेरे लिए, कुऊद तेरे लिए, सजदा और तशाहुद व कुऊद सब तेरे लिए। वत्तय्यबात माली इबादतें तेरे लिए, सदका तेरे लिए, ज़कात तेरे लिए, फितराना तेरे लिए, उशर तेरे लिए, कुर्बानी तेरे लिए, वाजिबी तेरे लिए, नफली तेरे लिए। मुस्तफ़ा ने 3 तोहफे पेश किए, अल्लाह ने 3 के तबादले में फौरन 3 पेश कर दिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी तुझ पर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि अल्लाह की रहमत भी हो, व बरकातुहु उसकी बरकतें भी हो। 3 का तबादला 3 से हुआ। जब मुस्तफ़ा ने खुदा की रहमत को जोश में पाया तो नबी को अर्श पे बैठ के फर्श पे मार खाने वाला बिलाल याद आ गया, सुमैया सुनहरा नादिया याद आ गई। अल्लाह की रहमत को जोश में पाया तो फौरन सहाबा को शामिल करने का इरादा फरमाया। फरमाया अल्लाह ने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुस्तफ़ा झट बोले अस्सलामु अलैना, मौला अलैका नहीं अलैना, हम सब पे। उस बिलाल के लिए भी लेके जाना चाहता हूँ जो तपते कोयलों पे लेट के कहता है जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। उन तख्ते दार पे लटके हुए सहाबा के लिए भी कुछ ले जाना चाहता हूँ जिनके बारे में किसी ने कहा आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में, आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में वक्त ने उनके निशानात कदम देखे हैं। तख्तेदार भी आया तो उसे चूम लिया, ऐसे जीदार भी तारीख ने कब देखे हैं। परवरदिगार अस्सलामु अलैना, ताकि अबू बकर भी शामिल हो, अस्सलामु अलैना, उमर भी शामिल हो, अस्सलामु अलैना, उस्मान भी शामिल हो, नादिया भी शामिल हो, जनीरा भी शामिल हो, लुबैना भी शामिल हो। और फिर जब नबी ने सहाबा को शामिल कर लिया फिर नजर चली गई गुलामाने सहाबा पे। फरमाए वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, ताकि नानोतवी भी शामिल हो, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, गंगोही भी शामिल हो, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, दरखास्ती भी शामिल हो, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, सरफराज खान सफदर भी शामिल हो, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, अब्दुल हमीद सवाती भी शामिल हो, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, मुजद्दिद अल फैसानी भी शामिल हो, ख्वाजा बाकी बिल्ला भी शामिल हो। जो लेके आए वो सहाबा के लिए भी लाए, गुलामा ने सहाबा के लिए भी लाए। और फिर अल्लाह ने 3 का तबादला 3 से किया। मुस्लिम की रिवायत है जब हुजूर पलटने लगे, अल्लाह तो वही है ना जो दुगना दे, तो अल्लाह ने 3 तोहफे और दे दिए। अस्सलातुल खम्स, 5 नमाजें जो 50 थी 5 रह गई। खवातीम सूरतिल बकरा, बकरा की आखिरी आयात, व शफा, और इस बात की जमानत कि नबी का कोई उम्मती हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहे। उम्मत इजाबत हो, जहन्नम में हमेशा नहीं रहे, निकल आएगी। 3 तोहफे और। अब वापसी का सफर शुरू हुआ, वापसी का सफर शुरू हुआ। उधर से आते हुए पहले आसमान पे मुलाकात हुई इब्राहिम से, दूसरे पे मुलाकात हुई मूसा से। हजरत इब्राहिम ने भी पूछा क्या लाए, हुजूर ने बताया, वो सुन के खामोश हो गए। फिर दूसरे पे आए, मूसा ने पूछा क्या लाए, हुजूर ने फरमाया 50 नमाजें। कहा मैं बनी इस्राइल का तलख तजर्बा कर चुका हूं, आपकी उम्मत 50 नहीं पड़ेगी, कम करवा के आ। 9 मर्तबा गए, ये भी फिक्र उम्मत है। 9 मर्तबा गए, ये भी रहम उम्मत है।
उम्मत पे तरस है, वगरना हुजूर तो दिन रात भी नमाज में होते। ये आपकी तबीयत थी, आपकी जिबिल्लत थी, आपकी फितरत थी, आपकी आदत थी। तो ये जो वापसी के चक्कर लगे नो, ये मेरे और आपके लिए लगे कि इनके लिए मशक्कत ना हो। और हुजूर फरमाते हैं लौला अन अशुक्का अला उम्मती, तिरमिज़ी की रिवायत है, लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक, अगर मैं अपनी उम्मत की मशक्कत का खौफ ना करता तो मैं मिसवाक का हुक्म देता, अमर फरमाता, जो वजूब के लिए आता है फुक़हा अहनाफ के नजदीक। लेकिन अब मिसवाक वाजिब नहीं है। अगर हुजूर फरमाते हैं मैं खौफ महसूस न करता मशक्कत का, मैं हुक्म देता, तो नबी तो दिन रात भी नमाज पढ़ते। उनकी तबीयत थी, फितरत थी, जिबिल्लत थी, आदत थी, बगैर तकल्लुफ के हुजूर पढ़ते। जो वापसी का चक्कर लगा 9 मरतबा, वो मेरे और आपके लिए लगा ताकि हम पे मशक्कत ना हो। यहां एक बात अर्ज करता हूं, तवज्जो। सबसे पहली बात तो ये है, मुलाकात तो पहले इब्राहिम से हुई, उन्होंने वापस जाने का मशवरा नहीं दिया। बाद में मूसा से हुई, उन्होंने क्यों दिया? पहले उनसे मिले, उन्होंने मशवरा नहीं दिया, हजरत मूसा ने दिया। इसकी क्या वजह है? उलमा लिखते हैं इसकी वजह यह है, हजरत इब्राहिम का मकाम मकाम खुल्लत था, वो अल्लाह के खलील थे। और मकाम खुल्लत मकाम नियाज होता है, सरे तस्लीम खम जो मिजाज यार में आए, उसमें लब हिलते ही नहीं। कहा घर छोड़ दो, ठीक है, बीवी बच्चे छोड़ दो, ठीक है, छुरी गर्दन पे बेटे की रख दो, ठीक है, सरे तस्लीम खम जो मिजाज यार में आए, उनका मकाम मकाम खुल्लत था। और हजरत मूसा क्यों बोले? उनका चुप रहना बनता ही नहीं था, क्योंकि उनका मकाम मकाम तकलीम था, वो अल्लाह के कलीम थे। उनसे तो अल्लाह ने सिर्फ इतना पूछा था, मातिल का भी अमीनी का या मूसा, मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है? अब छोटा सा जवाब था, हिया आसा, मेरा डंडा। अब वो भी बताने लग गए जो अल्लाह ने पूछा ही नहीं, मैं इससे करता क्या क्या हूं। अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फीहा मआरिब उखरा, इससे सहारा भी लेता हूं, बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ता हूं, वलिय फीहा मआरिब उखरा, और बड़े काम लेता हूं, रास्ते में कोई सांप ठुआ आ जाए उसका इलाज भी कर लेता हूं। जो अल्लाह ने नहीं पूछा वो भी बताया, क्योंकि कलीम थे। और साहिब मुख्तसरुल महानी ने यहाँ एक नुक्ता लिखा, बलागत की किताब है, उन्होंने कहा महबूब से जब मुलाकात हो और तकल्लुम का सिलसिला शुरू हो तो मुहिब की ख्वाहिश होती है बात लंबी होती चली जाए, लंबी होती चली जाए। तो हजरत मूसा की हम कलामी अल्लाह से थी, तो बात लंबी करना चाहते थे, जो अल्लाह ने पूछी वो भी बता दी, जो नहीं पूछी वो खुद बता दी। अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फीहा मआरिब उखरा। हजरत मूसा अल्लाह के कलीम थे, उनका मकाम मकाम तकलीम था, तो ये बोलना उन्हीं का बनता था कि हुजूर वापस जाइए, कम करवा के आइए। हुजूर गए। अब एक नुक्ता उलमा ने और लिखा है, वो ये कि नमाजें तो हुजूर की उम्मत ने पढ़नी थी। हजरत मूसा का जमाना तो गुजर चुका था, हुजूर को 10वीं मर्तबा भी भेज रहे हैं, हुजूर नहीं जाते। मूसा की कोशिश है फिर जाएं, तो हजरत मूसा इतना इसरार क्यों कर रहे हैं? उलमा ने नुक्ता लिखा है, इसलिए कि हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा रब्बी अरीनी अनजुर इलैक, रब्बा दीदार ते करा। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, मूसा हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तो मूसा ने कहा चलो मैं तो नहीं देख सका, जो देख के आया है मैं उसे ही देखता, वो बार बार उसे देखे, मैं बार बार इसे देखूं। और फिर अल्लाह की रहमत को देखिए, अल्लाह को तो पता था 45 मुआफ हो जाए, हुजूर 5 लेके जाएंगे। उसने भी एक चक्कर में 45 मुआफ नहीं की, 9 मरतबा चक्कर लगवा के मूसा को बताया कि जिसे तू एक मरतबा नहीं देख सकता, ये इसी की शान है, बार बार देखता है, ये इसी की शान है, बार बार देखता है।
अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अजम के अंदर वही मुकर्रम, वो फ़ख्र आदम, अमान आलम, अमीन मुहकम, रसूल अकरम। 5 लेकर आए। अब तवज्जो, 5 में हिकमत क्या है? 5 का अदद फर्ज हुआ कि 5 मर्तबा 24 घंटे में नमाज पढ़नी है। 5 मर्तबा की हिकमत क्या है? तवज्जो, उलमा ने लिखा है कि नमाज अल्लाह की याद के लिए, अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, और अल्लाह की याद से गाफिल करने वाली चीज़ें 5 हैं। उन्हें उलमाए अरबियत की इस्तिलाह में हवासे खमसा कहते हैं। आँख, नाक, जुबान, कान, हाथ, पाँव, इन्हें हवासे खमसा कहते हैं। ये अल्लाह की याद से गाफिल करते हैं। तो अल्लाह की याद दिलाने वाली नमाजें भी इन हवास की तादाद के मुताबिक 5 फर्ज की गई। फिर नमाज में 4 अरकान अहम है। क़ियाम, रुकू, सुजूद, तशहुद और कुऊद। 4 अरकान अहम है। तवज्जो कीजिए, पहले अंबिया को जो नमाजें मिली, किसी नबी की नमाज में ये चारों जमा नहीं, किसी नबी की नमाज में ये चारों जमा नहीं। क़ियाम भी हो, रुकू भी हो, सुजूद भी हो, तशहुद और कुऊद भी हो। हुजूर को मिलने वाली नमाज में चारों जमा हो गए। इसकी हिकमत क्या है? हाफिज इब्न हजर रहिमहुल्लाह ने इसकी हिकमत ये लिखी है कि इंसान की तख्लीक अनासिर अरबा से हुई। इंसान की तख्लीक अनासिर अरबा से हुई है। आग, पानी, हवा और मट्टी। आग, पानी, हवा और मट्टी, तो 4 अनासिर से इंसान बना है। अल्लाह ने 4 अरकान नमाज में इकट्ठे करके चारों के शुक्राने का तकाजा किया। और फिर मट्टी का उनसर गालिब है। इनमें जो सजदा किया जाता है उसकी मिकदार 2 है। एक रकत में क़ियाम भी एक रकत में रुकू भी एक रकत में तशाहुद भी एक। लेकिन मट्टी का उनसर चूंकि गालिब है और सजदा पेशानी को मट्टी पे रखने का नाम है, तो सजदे की मिकदार उनसर के गलबे की वजह से बढ़ाई है। 4 अरकान हैं। क्यों? इसकी एक हिकमत यह है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो आपने फरिश्तों की जमातों को इबादत करते हुए देखा। और फरिश्ते जो अल्लाह की इबादत कर रहे थे उनकी 4 हालतें थी। एक टीम फरिश्तों की हालत क़ियाम में है, उसकी ड्यूटी इसी हालत पे कायम है। दूसरी हालत रुकू में है, तीसरी हालत सुजूद में है, चौथी हालत कुऊद में है। क़ियाम वाली ने रुकू की लज्जत नहीं चखी, रुकू वाली ने क़ियाम की लज्जत नहीं चखी, दोनों ने सजदे की लज्जत नहीं चखी, सजदे वाली ने तशाहुद की लज्जत नहीं चखी। एक एक हालत में एक एक जमात खड़ी है, वो उसी हालत में थी, है, रहेगी। मुस्तफ़ा ने 4 हालतें देखी तो चारों पसंद आ गई। जब चारों पसंद आई, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को चारों अता फरमा दी। एक रकत में चारों जमा फरमा दी। एक हिकमत और है, वो ये अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, फ़इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है, अगरचे तुम नहीं समझते। और जो कायनात की अशिया हैं उनकी तस्बीह की हालतों को गिना जाए तो 4 बनती हैं। दरख्त हालत क़ियाम में, चौपाए, ये मवेशी जानवर हालत रुकू में है, ये हशरातुल अर्ज़ हालत सुजूद में है, और ये जमादात, ये दीवारें, मकानात और पहाड़ ये हालत कुऊद में है। तो सारी कायनात की तस्बीह की जो हालतें हैं वो 4 में बंद हैं। अल्लाह ने चारों हालतों को नमाज में जमा करके अपने हबीब को ये पैगाम दिया, जो नमाज पढ़ेगा उसे सारी कायनात की तस्बीह व तहमीद की बरकत नसीब हो जाए। वापस पलटे, कुंडी भी हिल रही, पानी भी चल रहा था, बिस्तर भी गर्म था, आके सो गए। सुबह उठे, मेराज को बयान किया, अबू जहल ने सुन लिया, सीधा हुजूर के पास दौड़ा हुआ आया कि बड़ा सुनहरी मौका है,
दोनों को एक दूसरे से जुदा करने का, क्योंकि बात ऐसी है जो अकल में आने वाली नहीं है। हुजूर से सुना, सीधा अबू बकर के पास कपड़े की दुकान पे चला गया। बताओ, एक आदमी ने यह दावा किया है मैं इतने से वक्त में बैतुल्लाह से बैतुल मुकद्दस गया, अकल मानती है? सच्चा है झूठा है? वो कहने लगे पहले ये बताओ कहने वाला कौन है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं मैं कहूं तो वो अकल में नहीं आती, अगर कोई अल्लाह का वली कहे तो अकल में आती। एक साइकिल वाला कहे कि मैं 2 घंटे में कराची पहुंचा तो समझ में नहीं आता, लेकिन जिसके पास जहाज पे जाने की दौलत और ताकत हो तो उसका 1.5 घंटे में जाना भी समझ में आता है। तो फतवा लगाने से पहले दर्स ये दिया, ये देखना चाहिए कि जिसके बारे में जवाब तलब किया जा रहा है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। कहा अच्छा इसके बगैर नहीं कुछ बोलोगे? फरमाया नहीं। कहा तेरे यार ने कहा। अच्छा मेरे यार ने कहा है? अगर मेरे यार ने कहा है तो 100% ठीक है, 100% ठीक है, 100%। सिद्दीक की तारीफ ही ये है, जैसे अत्तार इतर को देख के पहचान जाता है खालिस है ना खालिस है, वो बात को सुन के पहचान जाते थे सच्ची है कि झूठी है। यही वजह है उन्हें मोजज़ा देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो दलील का मुतालबा नहीं करते थे, दलील का मुतालबा नहीं करते थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अगर हुजूर ने फरमाया तो 100% ठीक है। कहा अकल नहीं मानती? फरमाया ईमान मानता है। अकल मुआविन है, फाइनल अथॉरिटी नहीं है। ईमान